से आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम झिलमिल सितारे में, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मानसी प्रधान। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, ये एक मल्टी सेगमेंटेड प्रोग्राम है, लेकिन इससे पहले कि हम आज के सेगमेंट्स की ओर बढ़ें, जान लेते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है, निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होता है। बिल्कुल दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो चलिए, ये था हमारा सुविचार। अब जान लेते हैं आज के सेगमेंट्स। तो आज के सेगमेंट्स हैं, हम किसी से कम नहीं, आज झूम ले, मिले सुर, नन्हा जादूगर, नौटंकी और बाल कवि। और हमारा जो सबसे पहला सेगमेंट है, हम किसी से कम नहीं, इस स्पेशल सेगमेंट में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे कलाकार जो कि न सिर्फ अपना नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। ये हैं एक भरतनाट्यम नृत्यांगना जिनका नाम है कुशाली विश्वकर्मा। हाय कुशाली, कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। और कुशाली, आप कितने इयर्स की हैं? मैम अभी 8 इयर्स की हूँ। आप 8 इयर्स की हैं, वेरी नाइस। और आप कब से भरतनाट्यम डांस कर रही हैं? फ्रॉम 3 इयर्स। फ्रॉम 3 इयर्स, दैट्स रियली नाइस। तो अभी आपने रिसेंटली कौन सा कंपटीशन जीता है? एक नेशनल जीता है और उसके बाद 2 नेशनल जीत के आई हूँ मैं। ओके, तो ये जो आपने कंपटीशन जीता है ये नेशनल लेवल का, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकती हैं? यस, उनके ऑर्गेनाइज़र जो थे वो थे कमलेश पटेल जी। उनकी दोनों पैर नहीं थे, पर वो अपने हाथों से थाली घुमाते थे। वाओ। और ये कहाँ हुआ था कंपटीशन? वडोदरा, गुजरात Okay. वडोदरा। ओके, तो इसमें आपने सिल्वर मेडल जीता है, राइट? यस। ओके, वेरी नाइस। और कुशाली, आपने कब से डांस करना स्टार्ट, आपने जैसे 3 इयर्स से तो डांस करना स्टार्ट किया था, दैट्स रियली ग्रेट। तो भरतनाट्यम एग्जैक्टली होता क्या है? ये इसके डांस के बारे में आप थोड़ा बता सकती हैं, ताकि हमारे दोस्त भी जान सकें कि ये एक्चुअली डांस है क्या? भरतनाट्यम एक बहुत अच्छा नृत्य है, बहुत कठिन होता है उसमें, और 2000 साल पुराना नृत्य। भरतनाट्यम का फुल फॉर्म है भ फॉर भावम, अभिव्यक्ति, एंड रा फॉर रागम, एंड ता फॉर तालम। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो ये जो भरतनाट्यम डांस है, ये तो बहुत टेक्निकल डांस है और ये क्लासिकल डांस है, तो आपके गुरु भी होंगे जिनसे आप सीखते हैं। आप किससे सीखती हैं डांस? लता सिंह मुंशी मैम। ओके। और आपका क्या रूटीन रहता है? किस तरीके से आप अपना मैनेज करती है डांस एंड स्टडीज़? मैम देखिए, सबसे पहले मैं शाम में डांस क्लास से आती हूँ, 5 से 6 मेरी डांस क्लास रहती है। फिर उसके बाद मैं आके दूध पीती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी पढ़ाई करती हूँ। तो आप जैसे लाइक आप मॉर्निंग से स्टार्ट करती होंगी, तो मॉर्निंग से आपका क्या रूटीन है, वैसा बताइए। मॉर्निंग मैं रात में मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ, बट आजकल मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो योगा एंड मेडिटेशन मैं थोड़ा छोड़ दिया है मैंने। ओके। तो फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करके स्कूल की रेडी करती हूँ और चली जाती हूँ स्कूल। ओके, स्कूल तो आपके फ्रेंड्स भी स्कूल में होंगे, सब आपको हेल्प करते होंगे, राइट? यस। तो आप जब डांस की प्रैक्टिस का आपका क्या रूटीन रहता है? कब आप प्रैक्टिस करते हैं? किस तरीके से प्रैक्टिस करती हैं? मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। स्कूल से आके थोड़ा खाना खाती हूँ, फिर मैं 5 बजे डांस क्लास चली जाती हूँ। 5 से 6 डांस क्लास रहती है। फिर मैं दूध पीती हूँ आके, फिर डांस करती हूँ थोड़ा, फिर पढ़ाई भी करती हूँ, और फिर 9 बजे खाना खाकर थोड़ा सा फिर पढ़ती हूँ। ओके। फिर कभी कभी मुझे अगर ज़्यादा पढ़ाई रहती है तो 12 बजे सोती हूँ या 1 बजे भी सोती हूँ। अच्छा। और अगर मेरा टाइम पे होमवर्क कंप्लीट होता है तो मैं 11 बजे सो जाती हूँ, और एट 11। और डांस के अलावा आप और कुछ भी करती हैं? Yes, my hobbies are singing, painting and drawing and dancing. वाओ, आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। अरे वाह। तो जैसे आप मल्टी टैलेंटेड है, तो आपको तो हर टैलेंट के लिए टाइम निकालना पड़ता होगा, राइट? ओके। और आप क्या म्यूज़िक भी सीखती हैं? नहीं, मैं म्यूज़िक अपने मन से ऐसे करती हूँ। अच्छा, तो आप सिर्फ भरतनाट्यम डांस करती हैं या फिर आप और फॉर्म्स के भी? यस, मैं और फॉर्म्स करती हूँ, जैसे कि और कौन कौन से फॉर्म्स हैं? कथक, मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम।
ओके, एंड अदर देन दिस बॉलीवुड ये सब भी करती यस, हैं? वेस्टर्न एंड बॉलीवुड माय फेवरेट। ओके, और आपके कोई फेवरेट डांसर हैं भरतनाट्यम की फील्ड से जिनको आप फॉलो करना, जिनके जैसा आप बनना भी चाहती हो या आप जिनसे इंस्पायर होते हो? एक तो मेरी टीचर है खुद लता मैम, और एक श्री गंगा है, एक मैम है वो जो सिखाती है, और श्रीजा कयाल एंड सुनिकिता भोरे। ओके, तो आपने भरतनाट्यम डांस ही क्यों चूज़ किया? इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं, ये भरतनाट्यम में ही आप कैसे, आपने स्टार्ट कैसे किया भरतनाट्यम में? भरतनाट्यम मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था, बट मैं सीख नहीं पाई ड्यू टू कोविड-19। ओके, कोविड-19 आ गया था तो मैं सीख नहीं पाई। अच्छा। मैं क्लासेस ज्वाइन करना चाहती थी बट तो आपको मेन भरतनाट्यम ही करना था, Yes. राइट? ओके, दैट्स रियली नाइस। और भरतनाट्यम में ऐसी कौन सी मुद्रा है या ऐसा कौन सा फॉर्म है भरतनाट्यम के अंदर जो आपको करना बहुत पसंद है? पताका हस्त, ओके, मस आप बिल्कुल करके भी दिखा सकते हैं, जो भी मस- मुद्रा थोड़ा सा ऊपर करके। एंड दिस इज शिव मुद्रा। ओके, एंड इसका ओल्ड नेम था भरतनाट्यम का दासी अट्टम, ओके, क्योंकि ये जब पुराने समय था तब ये दासियों के द्वारा मंदिर में किया जाता था भगवान और देवताओं को खुश करने के लिए। अरे वाह, क्या बात है। तो ये आपने जो है, आप जो और मूवमेंट्स जो हैं, जो थोड़ा मुद्राएं हैं, वो आप थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बता सकते हैं? ओके, हाँ, थोड़ा सा। दिस इज कटिका, ओके, दिस इज शीर्षम, ओके, एंड दिस इज फ्लावर्स मुद्रा लाइक दिस। ओके। और जैसे आपने बताया कि आप नेशनल लेवल कंपटीशन में गए थे, वहाँ पे आपको सिल्वर मेडल मिला, तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या प्रोसेस थी? और आपने बताया कि वडोदरा में कंपटीशन हुआ था, Yes, राइट? तो right. कितने बच्चे आए थे, किस तरीके से कंपटीशन हुआ, हमको पूरा ये बताइए। यस, उसमें 2000 तो आई होंगी कम से कम, 2000 स्टूडेंट, वाओ। एंड उससे भी ज़्यादा आए होंगे। मुझे अच्छा, एग्जैक्टली नहीं पता। ओके। और कैसे स्टार्ट हुआ, आप कैसे मैंने एक वो दिया था ऑडिशन दिया था? तो Audition. ऑडिशन कहाँ हुआ था? ऑडिशन हुआ था यहीं भोपाल में ही हुआ अच्छा, था। भोपाल में ही हुआ था, और इसका फाइनल वडोदरा में हुआ था? यस, ऐसा? फाइनल इट इज बड़ोदरा। और कितने लेवल्स थे? लेवल्स तो थे 4 लेवल। ओके, ओके। तो ये किस तरीके से लेवल्स थे? लाइक जूनियर लेवल भी था, सीनियर लेवल भी था? सीनियर लेवल, फाउंडेशन लेवल, लाइक दिस। तो आपका कौन सा लेवल था? मेरा था फाउंडेशन। फाउंडेशन लेवल था, ओके। तो जैसे 2000 पार्टिसिपेंट्स थे, आप में सब में तो ये ऑल ओवर इंडिया से आए थे, स्टेट लेवल, या फिर ये स्टेट लेवल था? ये एक नेशनल लेवल था। नेशनल लेवल था ऑब्वियसली, लेकिन जैसे जब आपका भोपाल से जब सिलेक्शन हुआ, तो क्या भोपाल में ये स्टेट लेवल पे ही था? भोपाल में ये स्टेट लेवल पे, हाँ ये स्टेट है। ओके, तो भोपाल के अलावा और जगह भी ऑडिशंस हुए थे इसके? नहीं, भोपाल में हुआ। अच्छा, भोपाल में ही हुआ था, और फिर यहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ था, और फिर वडोदरा में फाइनल हुआ था, राइट? यस, राइट, ओके। एग्जैक्टली। तो आज आप हमें क्या मैं दिखाएंगे? आपको डांस दिखाऊंगी। जैसे कि गणेश जी जो है वो प्रथम पूज्य भगवान है, ऐसे ही हम अपनी शुरुआत जो है वो गणेश वंदना से हम करते जब तक बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आज झूले।
தத்தோடங்க தக்குத்தாதே மூஷிக வாகன மோதக ஹஸ்த चामरकर्णा विलोपित सूत्र पामनरूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनाशक पाद नमस्ते पाद नमस्ते पाद नमस्ते दिक्कुता 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 तरिरक्ता कुडगिडा किडगदो दोडगदा दोडगदा तरिद मूषिक वागन मोदककस चामर कर्ण विलौविद सूत्र मूषिक वागन मोदककस चामर कर्ण विलौविद सूत्र दिक्कुता 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 तरिरक्ता कुडगिडा किडगदो दोडगदा दोडगदा तरिद पावन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते पावन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते पाद नमस्ते पाद नमस्ते नमस्ते मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद
बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी आपकी खुशहाली, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ही आपके जो आप जब डांस करते हैं तो उसमें एक अलग ही तरह का डेडिकेशन दिखता है कि आप कितनी मेहनत करती हैं अपने डांस पर। तो खुशहाली मैं जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया आपकी हॉबी पेंटिंग भी है, तो आप पेंटिंग कैसे करना आपने स्टार्ट किया? पेंटिंग में मम्मी को देखकर, जैसे कि मम्मी के जो बचपन था उसमें किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, उन्हें खुद से ही पेंटिंग करना सीखा था। वाह। तो फिर जब वो बड़ी हुई फिर मैंने उनसे सीखा पेंटिंग करना। तो वो जैसे जैसे पेंटिंग बनाती मैं भी पेंटिंग बनाती थी। अच्छा, फिर आई फील वेरी गुड पेंटिंग बनाकर, मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। अरे वाह। अब आप कुछ लाए हैं, पेंटिंग्स अपने लाए हैं? यस ओके, तो आप हमें दिखा सकते हैं? यस यस बिल्कुल। तो खुशहाली अपनी पेंटिंग्स दिखाइए प्लीज। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। ये चंद्रयान 3 है ना? Yes. ये आपने क्या सोच के बनाया? ये एक हम लोग के यहाँ एक कंपटीशन हुआ था DPS में, स्कूल में, जिसमें हम लोगों को बनाना था कि आप थीम चूज़ कर सकते हो, वो स्पेस की थीम। तो मैंने चंद्रयान चूज़ किया था। वाओ। और क्या क्या आपकी पेंटिंग्स हैं, हमें दिखाइए प्लीज। आपने पेंटिंग बनाई, इसके पीछे आपका क्या थॉट था, क्या आपने सोचा था जब आप ये वाली पेंटिंग बना एक्चुअली हम लोगों के स्कूल में जो था ये कंपटीशन था, ओके, जिसमें हम लोग को एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ दिखानी थी। ओके, तो मैंने ये चूज किया, ये सीनरी, सुंदर। जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज। इसमें आपने जेली फिश भी बनाई है, Yes, स्टार फिश भी है, octopus. गोल्डन फिश भी है, ऑक्टोपस भी है। वाओ। और And whale भी है ना tortoise इसमें? also, tortoise. हाँ, turtle। और ऊपर वेल, वेल भी है। दिस इज वेल। ब्यूटीफुल। और एक और पेंटिंग है ना आपकी? यस यस। वाह। अच्छा, आपने सीखी है पेंटिंग? यस, किससे सीखते हो आप पेंटिंग? मम्मा। मम्मा से। वेरी नाइस। अच्छा, ये जो आपने पेंटिंग बनाई थी, इसमें आपको प्राइज भी मिला था ना? यस, फर्स्ट प्राइज इस वाली पेंटिंग में। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। ये तो Thank पूरी you. एक्वेटिक लाइफ। यस, और ये आपने कब बनाई थी ये वाली पेंटिंग? ये वाली पेंटिंग थी जब मैं प्रेप में थी। प्रेप में थी। प्रेप में। वाओ, प्रेप में होके आपने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, बहुत सुंदर। ये बटरफ्लाई तो बहुत ही क्यूट है। थैंक यू। बहुत अच्छा खुशहाली, आप बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन इसके पीछे मेरी मम्मी का भी हाथ है, क्योंकि वो वही जो है वो मुझे इतना सपोर्ट करती है, सारे प्रोग्राम्स में ले जाती हैं। ओके, उनके बिना हम तो कुछ हो ही नहीं। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत She's- अच्छा है। शी इज़, इट इज़ माई लक कि मुझे इतनी अच्छी मम्मा मिली। और सो नाइस। अच्छा, और जैसे आपने अपनी हॉबीज़ बताई थी, तो आपने एक अपना शौक बताया था कि आपको सिंगिंग का भी शौक है, Yes. तो आप सिंगिंग करती हैं? यस। अच्छा, तो आप हमें कुछ सुना सकती हैं प्लीज़? हमारे दोस्त आपको सुनना चाहते हैं। मैं आमिर तुम्हार का हाँ हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल। सुनाऊंगी। श्योर श्योर। दो दिनों की ये प्रेम कहानी ले आई, देखो कहाँ इन लकीरों में मिलापना था, जन्मों पहले लिखा। लगी चोट ऐसे मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट कर। जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती, जुड़ेगा ना अब छूट कर। गहरीले सपनों ने, मेरे ही अपनों ने मुझको ही धोखा दिया। आमी जे तुम्हार, शुभ जे तुम्हार, आमी जे तुम्हार। क्या बात है खुशहाली, वेरी नाइस। थैंक यू। दोस्तों, हमने खुशहाली का तो इतना अच्छा गाना सुन लिया, और हमारे ना स्टूडियो में और भी बच्चे मौजूद हैं जो आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है मिले सुर। मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष। हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा,
सा भारतवर्ष भूमि भाग्य सा भारतवर्ष भूमि भाग्य सा भारतवर्ष बनाकर विधि ने रवि का मुकुट लिया पाकर प्रथम प्रकाश जगत ने इसका ही अनुसरण किया हरा भरा यह देश बनाकर विधि ने रवि का मुकुट लिया पाकर प्रथम प्रकाश जगत ने इसका ही अनुसरण किया कहकर यहाँ पुण्य अवतार लिया प्रभु ने स्वयं पुण्य वो कहकर यहाँ पुण्य अवतार लिया देवों ने रज सिर पर रखी दैत्यों का हिल गया हिया देवों ने रज सिर पर रखी दैत्यों का हिल गया हिया देखा श्रेष्ठ शिष्टों ने दुष्टों ने देखा दुर्दुष्ट देखा श्रेष्ठ शिष्टों ने दुष्टों ने देखा हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष मस्तक ऊंचा हुआ मही का मूर्ति सरयू के तट में अभी गूंज रही है मोहन मुरली ब्रजवंशी वट में अभी अंकित सी आदर्श मूर्ति सरयू के तट में अभी गूंज रही है मोहन मुरली ब्रजवंशी वट में अभी निर्माण मंत्र जय पाणी के धूपट में अभी लिखा बुद्ध निर्माण मंत्र जय पाणी के धूपट में अभी महावीर की दया प्रकट है माता के घट में अभी महावीर की दया प्रकट है माता के घट में अभी मेरी स्वर्ण लंका मिट्टी में यदि हमको आ गया मश मेरी स्वर्ण लंका मिट्टी में यदि हमको आ गया क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष मस्तक ऊंचा हुआ मही का खुशहाली कैसा लगा आपको हमारे बहुत स्टूडियो के अच्छा बच्चों लगा। के लिए? तो खुशहाली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी जैसे एजुकेशन की बात कर लेते थोड़ी है ना अभी हमने इतनी देर से डांसिंग की बात होगी सिंगिंग की भी बात होगी पेंटिंग की भी बात कर ली है ना तो आप अपना बताइए आप कौन सी क्लास में हैं थर्ड क्लास पे हूँ मैं ओके और कौन सा स्कूल है टीपीएस लिलबर्ट भोपाल ओके और स्कूल में आपको सपोर्ट करते हैं आपके इतने मल्टी टैलेंटेड हो आप तो सपोर्टिव है बहुत सपोर्टिव है मेरे फ्रेंड्स ऑल्सो एंड ऑल टीचर्स ओके तो आपके फेवरेट टीचर्स कौन है आपके मेरे
फेवरेट टीचर्स हैं नेहा त्रिपाठी मैम, नेहा शर्मा मैम, रचना मैम, मीनल मैम, सुमित सर, आलोक सर ऐसा लग रहा है And आपके तो दिनेश पूरे sir. सारे ही टीचर्स आपके फेवरेट and हैं। Dinesh sir. He is a music teacher, Dinesh sir. Okay. And Sumit sir, Alok sir, he is a dance teacher. ओके, तो ये सब टीचर्स आपके फेवरेट, इतने सारे टीचर्स आपके फेवरेट हैं, तो ये इतने सारे टीचर्स आपके फेवरेट क्यों हैं? Rachna ma'am also. ओके, वन मोर टीचर एडेड। तो इतने सारे टीचर्स आपके फेवरेट क्यों हैं? क्योंकि मेरे सब हेल्प करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो कैसे हेल्प करते हैं, मतलब आपकी स्टडीज में? जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता सम, स्पेशली जब नेहा त्रिपाठी मैम वो मैथ्स पढ़ाती हैं, तो जब मुझे मैथ्स बहुत कंफ्यूजिंग होती है तो उसमें मुझे अगर कोई समझ में नहीं आ रही तो वो बहुत अच्छे से समझाती हैं कि ऐसे ऐसे, और सबको बोलती है कि अगर आप बोलोगे ना तो मैं बहुत बार समझा दूँगी। बहुत अच्छी मैम है वो। ओके। एंड नेहा शर्मा मैम, शी इज़ अ EVS टीचर। ओ, वो बहुत प्यारी है, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा, अरे वाह, आप भी बहुत प्यारे हो। थैंक यू। तो अच्छा खुशहाली, तो आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हो, इतनी सारी चीज़ें करते हो, फिर आप स्टडीज़ कैसे साथ में मैनेज करते हो? मेरी मम्मा मम्मा, कराते ऑल क्रेडिट हैं। गोज टू मम्मा। अरे वाह, बहुत अच्छा है। और खुशहाली, और आपके घर में कौन कौन है? मेरी मम्मा, मेरे पापा तो अभी राजस्थान में हैं। अच्छा, वो अभी वहाँ पे जॉब करते हैं, चीफ इंजीनियर हैं वो अरे वाह। इन MNC फिशनर कंपनी। और कौन कौन है? और मम्मी, मेरे नानू नानी, मेरे मामा और मैं। अच्छा, और नानू नानी के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो आप? नानू नानी अभी वो लोग रिटायर हो गए, लेकिन नानी नहीं हुई है अभी। अच्छा। नानू रिटायर हो गए हैं। अच्छा, तो आप कैसे उनके साथ टाइम पास करते हैं? नानू मुझे मैथ्स सम्स में बहुत हेल्प करता है। अच्छा। होमवर्क्स में मेरे। और मेरी जो नानी है वो मुझे स्टोरीज सुनाती है रात में जब मुझे नींद नहीं आती। इट फील्स वेरी स्कैरी एट नाइट। ओके। यस। और जब आपका कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे आप बोलते हो कि आप प्रैक्टिस करते हो, तो कई बार ऐसा होता होगा कि आज तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा प्रैक्टिस करने नो, का। ऐसा कोई ऐसा दिन कभी नहीं जाता होता? मेरा। या कोई कभी अगर आपका मन नहीं हो तो आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मेरा अगर मन नहीं होता तो मैं अपने आप को मोटिवेट ऐसे करती हूँ कि खुशहाली, तुमको डांस करना ही करना है, ट्रॉफीज़ कैसे जीतोगी और अपने टीचर्स को और फेवरेट कैसे बनाओगी, तुम्हें डांस करना है, वैसे ही तुम बहुत टैलेंटेड हो। क्या बात है। अच्छा, आपकी जो मैम है, आपकी जो गुरु हैं, वो कैसे आपको सपोर्ट करती है? क्या वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं आपके साथ या फिर वो नहीं। बहुत लीनियंट है? किस तरीके से आप? बहुत स्वीट है मैम मेरी। अच्छा। लता मैम बहुत स्वीट है मेरी। ओके। वो कभी नहीं लड़ती। अच्छा, तो उनके साथ मज़ा आता है आपको सीखने में? ओके। आता है। और खुशहाली, और आप अब हमने आपके टीचर्स के बारे में जान लिया, आपकी फैमिली के बारे में जान लिया, लेकिन अभी तक फ्रेंड्स के बारे में हमने अभी कुछ भी बात नहीं की है, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बारे में बताइए। यस, फ्रेंड्स, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो आद्या कौरव है। शी इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी। Okay. एंड वो मेरे सब उसमें हेल्प करती है, सारे होमवर्क्स में हेल्प करती है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा एक बार मैथ्स का एग्ज़ाम था और मैंने 1:30 बजे तक पढ़ाई की हाँ, थी। मेरे पास right, बुक नहीं right. थी तो मैंने उससे ही ली थी फ़ोटो स्टेट करके। अच्छा। वो बहुत हेल्पफुल है और वो कभी नहीं लड़ती है मेरे से। अच्छा, तो आप दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं आप? बहुत। तो ऐसा कभी आपने ऐसे नौटंकी की है उनके साथ? हाँ, बहुत बार की है। एंड मेरी फ्रेंड्स जो है इशिता, त्रिशा, स्वराली एंड नंदिका, ओजस्वी, आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दर्शिका, सो मेनी फ्रेंड्स। ओके। दे आर वेरी हेल्पफुल एंड तो आप उन सबके साथ नौटंकी करते हो, तो आप थोड़ी हमें भी करके दिखाएंगे? हाँ। तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा परफॉर्म करके। हाँ, और मैं एक्चुअली कंडक्ट मार्शल हूँ अपनी क्लास में, क्लास पॉइंटर। अच्छा, अरे वाह। लेकिन मैं बहुत प्यार से हैंडल करती हूँ सबको। अच्छा, आप डांटती क्लास बिल्कुल नहीं मॉनिटर? है। यस, मैं गेम्स भी खिलाती हूँ बहुत सारे। क्या बात। अच्छा, गेम्स भी खिलाते हो मूवी आप? भी चला देती हूँ कई बार। अच्छा, मूवी। तो आपके जो क्लासमेट्स है वो तो आपसे बहुत खुश रहते होंगे, बहुत। इसीलिए आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, राइट? यस।
तो आप हमें थोड़ी सी नौटंकी करके दिखा सकती हैं? यस। चलिए तो थोड़ी सी नौटंकी करके दिखा दीजिए। आज मैं आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरी प्यारी माँ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चलो बेटा, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। चलो बेटा, पानी पी लो। चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। ऐसे कर कर के समय व्यतीत होता रहा और बच्चा बड़ा हो गया और विद्यालय जाने लगा। माँ, आज मुझे विद्यालय जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे बेटा, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? चलो चलो स्कूल जाओ, मैंने आज तुम्हारा प्रिय भोजन रखा है। ठीक है माँ, मैं स्कूल चला जाता हूँ। माँ हमेशा चिंतित रहती थी कि मेरे बच्चे ने ठीक से खाना खाया होगा कि नहीं, मेरा बच्चा ठीक से पढ़ाई कर रहा होगा कि नहीं, उसने किसी खेल में भाग लिया होगा कि नहीं। तभी बेटा आ जाता है, माँ देखो मैं आ गया लेकिन मुझे चोट लग गई। अरे बेटा कैसे, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। जब वो लोग डॉक्टर के पास से आए तब माँ ने अपने बेटे को सुला दिया। चलो बेटा तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। लो बेटा खाना खा लो, लो पानी भी पी लो, सो जाओ। जब बेटा शाम में उठा तब उसने उसकी माँ से बोला, देखो माँ मेरी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है। तो माँ ने कहा, वाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कर कर के समय व्यतीत होता रहा और बेटा कार्यालय जाने लगा। एक दिन बेटा अपना टिफ़िन ही भूल गया था। अरे लो लो बेटा अपना टिफ़िन तो लेकर जाओ। समय व्यतीत होता रहा और बच्चे की शादी हो गई। एक दिन जब वो कार्यालय से घर आया तब उसकी बीवी ने बोला, सुनते हो अपने माँ से बोलो कि मेरे लिए एक कप चाय ले आए। माँ हम दोनों के लिए 2 कप चाय ले आओ। हाँ बेटा ज़रूर। लो बेटा, देखो माँ तुमने सारी चाय गिरा दी। हाँ और हम लोगों के कपड़ों पे भी गिर गई। हाँ माँ तुमसे ठीक से चलते नहीं बनती क्या? बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मुझसे इतना काम नहीं करा जाता। ऐसे करके सवेरे हो गई और माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई। बेटा ज़रा मेरे लिए एक दवाई ला दे। तो बेटे ने कहा, नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है, तो अपनी बहू से जाकर बोलो, या तो घर में कुछ दवाई पड़ी हो गई वो खा लो। चलो बहू से ही बोलती हूँ, बहू मेरे लिए एक दवाई ला दे। बहू ने बोला, नहीं मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे अब बाज़ार जाना है, मैं तो जा रही हूँ। कुछ घर में पड़ी होगी दवाई वो खा लेना। चलो अब खुद ही ढूंढती हूँ, मिल गई। चलो अब थोड़ा सा सो जाती हूँ। बेटा कार्यालय में, उफ आज तो बहुत सारा काम है। चलो अब जल्दी घर से छुट्टी ले लेता हूँ, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है और मेरा सर दर्द भी हो रहा है। सुनती हो मेरे लिए एक कप चाय ला दो। मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं तो किट्टी पार्टी में जा रही हूँ। यहाँ मेरी तबीयत ख़राब है और तुम्हें किट्टी पार्टी में जाने की पड़ी है। मुझे तो बस जाना है जाना है जाना है। खुद अपनी माँ से बोलो, वो तुम्हें चाय ला कर देंगी। ठीक है माँ से बोलता हूँ, माँ मेरे लिए एक कप चाय ला दो। हाँ बेटा ज़रूर। और ये लो दवाई भी खा लेना, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है माँ। लाओ बेटा तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे सर में मालिश कर देती हूँ। माँ ने रात भर जगकर उसकी सेवा करी। जब बेटे की आँख खुली तब उसने देखा
देखो मेरी माँ ने मेरी रात भर जग कर सेवा करी, और एक मेरी बीवी को देखो, वो किट्टी पार्टी में चली गई। तब उसने माँ से माफ़ी मांगी, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और इतने में बहू ने ये सब कुछ सुन लिया, और बहू ने भी माँ से आके माफ़ी मांगी, माँ मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तब माँ ने कहा, नहीं बेटा, माँ के लिए तो अपने बच्चों का ही प्यार बहुत होता है। तो इस नाटक से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें अपनी माँ का आदर व सम्मान करना चाहिए। वाह खुशहाली, आपने बहुत अच्छी नौटंकी करके दिखाई हमें। आप सच में मल्टी टैलेंटेड हो। थैंक यू। तो खुशहाली, आप जैसे आप डांस करते हो, आप सिंगिंग करते हो, आप पेंटिंग भी करते हो, फिर आप एक्टिंग भी करते हो, और ऐसा क्या है जो आप करते हो? जोक्स। आप क्या कराटे भी करते हो, स्पोर्ट्स में यस, भी? कराटे एंड बैडमिंटन एंड स्विमिंग, वाओ, वेरी फेवरेट। अच्छा, तो फिर आप जैसे कराटे करते हो तो वो भी आप सीखते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर हैं कराटे में? नहीं, वो सिर्फ मैं स्कूल में सीखती हूँ। ओके। बैडमिंटन तो मैं घर पे ही, मेरी मम्मी या मेरे मामा मुझे ले जाते हैं। अच्छा, घर पे। तो जैसे आप कराटे सीखते हो स्कूल में, तो आपके कौन टीचर हैं या कौन इंस्ट्रक्टर हैं स्कूल में? केतन सर। अच्छा, केतन सर से सीखते हो आप। अच्छा, आपको क्या लगता है कराटे क्यों आना चाहिए? बिकॉज वी हैव टू सेल्फ डिफेंस, Okay. क्योंकि हमको सेल्फ डिफेंस करना है। अच्छा, जैसे आजकल बहुत वो हो रहा है, Right. वो वाला केस था, वो वाला हाँ। डॉक्टर्स, हाँ, वो राइट वाला, वो राइट, बहुत सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट। सेफ्टी, तो it is मेनली very- सेफ्टी के लिए सबको कराटे एंड आना गर्ल्स को चाहिए। तो बहुत ज़रूरत है कराटे करने की। बिल्कुल सही, एकदम सही बोल रहे हो आप। और जैसे आपने बताया आप बैडमिंटन भी खेलते हो, तो वो भी आपको सिखाते हैं यस, स्कूल नो में? नो नो नो, स्कूल में तो नहीं सिखाते हैं अभी, कभी कभी सिखाते हैं, लेकिन जनवरी में घर में ही करती हूँ। ओके, तो आप कराटे भी करते हो, आप बैडमिंटन, और कोई स्पोर्ट है कुछ जो आप करते हो? स्विमिंग करती हूँ मैं सिर्फ स्कूल में। अच्छा, घर में नहीं स्विमिंग भी करते हो आप? हाँ। दैट्स रियली नाइस। और क्या आप ऐसे जोक्स क्रैक करते हो अपने दोस्तों के साथ? बहुत, मैं प्रैंक्स भी करती हूँ उनके साथ कभी। प्रैंक्स भी करते हो? तो आप हमें बता सकते हो आपने अब तक कैसा प्रैंक किया हुआ है दोस्तों के साथ? मैंने ना कभी कभी ना हाँ। उनका बैग लेकर भाग जाती थी, बैग लेके? कभी कभी लंच उठाकर भाग जाती थी, अच्छा, अरे कभी वाह। छुपा दी मैंने बुक, ओह, ऐसा भी किया है? बहुत बार की। उसके करते बाद थे आप फिर लोग। जब आपके फ्रेंड्स थोड़ा तो रूठ जाते होंगे, फिर आप उनको मनाते कैसे थे? बिल्कुल नहीं रूठ जाते वो लोग, बहुत सीधे साधे हैं। हैं? तो सबसे ज्यादा शैतानी आप ही करते हो ऐसा? अरे वाह। आप तो अच्छा, जैसे आप उन सबको एंटरटेन करते हो, ऐसे हमें भी थोड़ा एंटरटेन करिए, थोड़ा एक आध जोक हमें भी सुना दीजिए Okay. प्लीज। हाँ। तो एक दिन मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, तो फिर जब वो उड़कर आया तो उसके पापा ने पूछा, बेटा तुम पहली बार उड़े हो, तुम्हें कैसा लगा? तो मच्छर के बच्चे ने बोला कि बहुत अच्छा लगा पापा मुझे उड़कर, बस जहाँ जहाँ मैं जा रहा था वहाँ लोग तालियां बजा रहे थे। क्या बात है, एक आध जोक और सुना दीजिए, ये तो बहुत अच्छा जोक था। एक जोक फिर हमें और सुनना है, क्योंकि आप इतने अच्छे जोक सुनाते हो। टीचर, पिंकू लेट क्यों हुए हो? पिंकू, वो एक बोर्ड के कारण। टीचर, कैसा बोर्ड? पिंकू, वो बोर्ड पे लिखा था कि आगे स्कूल है, थोड़ी धीमे चले। क्या बात है, एक जोक और हो सकता है प्लीज? एक दिन चींटी और हाथी जा रहे थे उस पे, बाइक पे, अच्छा, बाइक पे जा रहे थे चींटी और हाथी, ओके। तो उनका एक्सीडेंट हो गया। ओ, तो चींटी को बिल्कुल नहीं लगी, हम्म, बताओ क्यों? क्योंकि वो हेलमेट पहनी थी। Okay. हाथी को बहुत ज़्यादा लग गई। हाँ। फिर चींटी ने बोला हाथी को कान में, वो लोग फ्रेंड्स थे, अच्छा, तो चींटी ने हाथी को बोला हॉस्पिटल में, बताओ ऐसा क्या बोला जो वो बेहोश हो गया? कौन बेहोश हो गया? हाथी। हाथी बेहोश हो गया, ऐसा क्या बोला चींटी ने? चींटी उसके कान में चली गई होगी, और एलिफेंट शायद इरिटेट हो गया हो, पता नहीं। आप बताओ। तुम मुझसे शादी करोगे? ओ, इसे
क्या बात है खुशहाली, आप तो बहुत एंटरटेनिंग हो। वेरी नाइस खुशहाली। सेम माय फ्रेंड्स। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड के साथ साथ एंटरटेनिंग भी हो, फिर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें भी करते हो। मतलब मुझे तो लग रहा है आपके साथ बातें करते करते आज हमारा जो आज का शो है वो लंबा होता ही चला जाएगा। आपसे बात करने से हमारा मन ही नहीं भर रहा है, हमारा मन कर रहा है हम आपसे बात ही करते रहें। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है बाल कवि। नमस्कार, मेरा नाम है खुशहाली विश्वकर्मा। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गर्मी आई गर्मी आई। गर्मी आई गर्मी आई, पंखा कूलर कुल्फी लाई, सूरज दादा लगे भड़कने, धूप करारी लगी कड़कने। मीठे मीठे आम और संतरे लाई, गन्ने और नारियल का रस, लाओ भाई। सूनी सड़कें सूनी गलियां, बंद दरवाजे खुली खिड़कियां, दोपहर में बंद घुमाई, गर्मी आई, बिन बिजली सांसें घबराई, गर्मी आई। धन्यवाद। तो खुशहाली, हमने इतनी सारी चीज़ें जानी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स के बारे I में want बताइए। to be a doctor. ओह डॉक्टर, मतलब आपको डांसर नहीं बनना? D for dancer, D for doctor. ओह क्या बात है। क्योंकि जब डॉक्टर बन जाऊंगी ऑलमोस्टली मैं डांसर भी बन जाऊंगी, तो क्योंकि जब तक तो मैं बहुत ज़्यादा सीख चुकी होंगी और बहुत अच्छा करने लगी होंगी। तो आपको डॉक्टर क्यों बनना है वैसे? बिकॉज डॉक्टर इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड ही सेव्स लाइफ। राइट, सो यू ऑल्सो वांट टू सेव लाइफ। यस। अच्छा थॉट है आपका, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और आप फ्यूचर में और क्या करना चाहेंगी? मैं एक गुड डांसर बनना चाहूँगी, गुड डॉक्टर, और बहुत सारी ट्रॉफीज़ एंड मेडल्स। और इसी तरह दूरदर्शन में बहुत सारे जो दूरदर्शन है, दिल्ली में भी है, सारी स्टेट, और ये वाला दूरदर्शन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी गुड। अरे वाह, यहाँ पे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और खुशहाली, आप दूसरे बच्चों के लिए और क्या बोलना चाहेंगे जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जो नहीं सीख पाते हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है? या अगर कोई आपके जैसा बनना चाहते हैं, जो डांस सीखना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो उनको एक गुरु की ज़रूरत है, एक टीचर की। ओके। जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वो जो यूट्यूब है उससे देखकर सीख सकते हैं। क्या बात। एंड जो मतलब गुरु की ज़रूरत है, गुरु से सीखना चाहिए। Yes. ओके। और आपसे तो बहुत, आपका जैसे हम आपसे इतनी बातें कर रहे हैं, आपसे तो बहुत लोग इंस्पायर होंगे, तो वो आपसे और इंस्पायर हों, और लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, आपसे क्या क्या सीख सकते हैं, आप थोड़ा सा उनको बता सकती हैं इस बारे में? यस, वो लोग मुझसे इंस्पायर होके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। डली है, डालने वाली है अभी मेरी मम्मी। अच्छा। और खुशहाली, ऐसा कभी हुआ है कि आपकी लाइफ में कुछ जादू हो जाए और आप एकदम, कुछ ऐसी सिचुएशन हो और आप एकदम खुश हो जाओ, या ऐसा कभी आपने सोचा है? यस, एक बार तो सच में हो गया था। अच्छा। एक्चुअली मैं प्रेप में थी, शायद यहाँ प्रेप डी में थी मैं। तो एक दिन मुझे पोएम, बहुत वो मुश्किल पोएम थी मेरे लिए वो वाली, तो अभी तो मैं उसको नहीं सुना सकती क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। हाँ। तो मैंने भगवान से बोला, भगवान प्लीज़ मुझे पोएम याद करवा दो, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो जैसे ही मैं एक लाइन बोली मैंने, मुझे पूरी याद हो गई। क्या बात है, अरे वाह। तो ये आपके साथ जादू वाली चीज़ हुई एकदम, है ना? अरे वाह, क्या बात है खुशहाली। थैंक यू खुशहाली, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही, खुशहाली से आज बात करके एक बात तो हम सब ने सीखी है कि आप मल्टी टैलेंटेड होकर भी अपने समय का उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे ही झिलमिल सितारे को जानते हों जो कि अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम झिलमिल सितारे, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल।
इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी नन्हे सितारे के साथ, और मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।